हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरे चैनल पे नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करिएगा। अगर कमेंट करने का मन है स्टोरी के बारे में तो कर भी सकते हैं। जिसे स्टोरी पसंद नहीं आती है वो स्किप कर दे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं सुनने की। जिन्हें पसंद आती है वो कंटिन्यू करें। ओके, बीच में क्या है, कैसे है, ऐसा क्यों वैसा क्यों बिल्कुल नहीं सुनना मुझे, तो ये भी ना करें और स्टोरी को एंजॉय करें। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप मेरी अदर स्टोरी को भी देख सकते हैं, और अगर वो भी नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, दूसरी ले आएंगे। ओके, तो बड़े प्यार से इस स्टोरी को देखिएगा। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, शॉर्ट सी स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आए। वन शॉट नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी वन शॉट रहती का है, बट शॉर्ट स्टोरी है। मे भी शायद एक पार्ट में ख़त्म हो जाए तो शायद इसे वन शॉट कह सकते हैं। अगर नहीं हुई तो होप सो नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोरी के साथ साथ मिलती रहेगी। तो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं एक कॉलेज का सीन जहाँ पे एक पर्सन चुपचाप अपने बैग और बुक्स हाथों में लेके जा रहा था। ये इवनिंग टाइम था। तभी अचानक से एक पर्सन उसके सामने आता है और हाथों में फूल लेके उसके सामने नीज पे बैठता है और उसे प्रपोज करता है। तभी सामने वाला पर्सन देखता है जो कि खड़ा था, और जो उसके सामने बैठा था वो पर्सन स्माइल करता है। वो कहता है आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हाँ कर दो। तभी जो पर्सन खड़ा था वो कहता है नहीं, और वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। जो इग्नोर करके आगे बढ़ा था वो पर्सन था हमारा प्यारा विंग, जो कि एक ओमेगा है और वो इस समय 17 ईयर्स का है। बट जो अपने नीज पे बैठा था वो एक अल्फ़ा है और वो इस समय 20 ईयर्स का है, सीनियर है विंग का, और उसका नाम लैन आयुवान है। आयुवान उठ के खड़ा हो जाता है और देखता है टर्न होके जहाँ पे विंग जा रहा था मेन डोर की तरफ। तभी तुरंत ही आयुवान आगे आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है स्टॉप, कितने टाइम से तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए देखो ना क्या कुछ नहीं छोड़ दिया, अब तो हाँ कर दो। विंग टर्न होता है और आयुवान को देखता है। आयुवान स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ, हाँ कर दो, कितना मुझे टेस्ट करोगे, फाइनल ईयर आ गया, अब तो मैं जाने भी वाला हूँ, प्लीज़ हाँ कर दो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग देखता है और नज़रें नीचे करता है और कहता है हाँ जानता हूँ कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट मैं कोई आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुझे आप नहीं पसंद हो, और वैसे भी आप बहुत अमीर हैं और मैं इतना अमीर नहीं हूँ, तो हमारा कोई मेल नहीं है। और वैसे भी आपका जो स्टेटस है वो मेरे स्टेटस से मैच नहीं होता। मैं बहुत ही लो हूँ और आप बहुत हाई, तो आप ही को कल को बहुत प्रॉब्लम होगी। आयुवन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी विंग देखता है, आयुवन कहता है बस हाँ कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगा, ठीक है। विंग देख रहा था, आयुवन उसी के सामने खड़ा रहता है। अचानक से विंग का हाथ टाइट करके पकड़ लेता और कहता प्लीज़ हाँ बोल दो। तभी विंग देख रहा था, काफ़ी देर सोचता है। उसके दोस्त भी आसपास आके खड़े हो जाते हैं आयुवन के। विंग देखता है सबकी तरफ और आयुवन की तरफ। आयुवन एक स्माइल देता है। विंग बहुत देर सोचता है, उसके बाद ना चाहते हुए भी वो हाँ कर देता है। इतना ज़्यादा रिजेक्ट करना ठीक नहीं, और वैसे भी ये इंसान सच में बदल रहा था, सब कुछ छोड़ दिया था इसने। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। विंग जब नया नया इस कॉलेज में आया था तब आयुवान का जो स्टेटस था ऐसा था कि वो एक नंबर का ठरकी था। सिगरेट, ड्रिंक, फाइट करना, हुक्म चलाना दूसरों पे, और ओमेगास के साथ टाइम स्पेंड करना, और सारे उल्टे पुल्टे काम सब का सब आयुवान करता था। जब उसने विंग को देखा तो विंग को उसने फॉलो करना स्टार्ट किया। विंग के आगे पीछे घूमना, और उसके पीछे भी सारे ओमेगास घूमते थे, बट विंग ऐसा नहीं था। तो इंटरेस्ट जागता है कि ये इंसान क्यों नहीं मुझ में इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि आयुवान सबसे अमीर था, रिच फैमिली से, और बहुत ज़्यादा हैंडसम था। आयुवान विंग के आगे पीछे घूमता है, उसे खुद को नोटिस कराता है, लेकिन विंग नोटिस नहीं करता है। सभी
जो आयुवान था उसके बारे में बात भी करते थे विंग से, तो विंग इग्नोर करके चला जाता था। और ये बात वो लोग आके बताते थे क्योंकि उन्हें आयुवान ही भेजता था कि जाओ जाके पता करो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। जब उसे पता चला कि विंग ने इग्नोर कर दिया तो उसे क्यूरियोसिटी जागी और फिर उसे मन हुआ कि इस इंसान को ज़रूर से ज़रूर वो अपना बनाएगा। और दोस्तों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा जाता था, विंग के आसपास घूमता था और अपने फ्रेंड से उसके लिए फूल, चॉकलेट, गिफ्ट्स भिजवाता था। विंग सब कुछ रिजेक्ट कर देता था, उसे नहीं पता था ये सब कौन भिजवा रहा है और विंग पूछता भी नहीं था, बस उसे साइड कर देता था। जो चीज़ टेबल पे रखी होती थी उसे वहीं छोड़ के चला जाता था। एक दिन आईवन उसके सामने आता है और उसे प्रपोज करता है। विंग देखता है और मना कर देता है। विंग कहता है कि आपका यहाँ पे स्टेटस सबको पता है और आप और मैं एक नहीं हो सकते। दूसरी बात, आप ये सारे जो काम करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा जो पार्टनर होगा वो ये सब कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल होगा मेरी तरीके। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है। ड्रिंक, सिगरेट, मारपीट, ओमेगास के साथ टाइम स्पेंड करना, सारे गलत काम नहीं पसंद है मुझे। मेरे जो पार्टनर है उसमें ये सब नहीं होगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, अल्फ़ा बनाने नहीं अपना पार्टनर, ठीक है? तो मुझे मत परेशान करिए, मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ, आप किसी और को देख लीजिए। ये बात आईवान को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये इंसान ईज़िली हाथ में नहीं आने वाला। आईवान स्माइल करता है और कहता है, अच्छा रुको, अगर ये सब कुछ छोड़ दूँ तो क्या तुम हाँ करोगे? विंग देखता है और कहता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। कोई अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, वो भी किसी अनजान के बोलने पे। आईवन कहता है, अगर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स आ जाए तो चेंज हो सकता है। विंग कहता है, आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद विंग चला जाता है ये बोल के। उसके बाद से आईवान उसे रेगुलरली सामने से गिफ्ट, फूल खुद देता था। उसके आगे पीछे घूमना, उसे इम्प्रेस करने में वो पूरा टाइम दे रहा था। सब कुछ छोड़ दिया था उसने और विंग नोटिस भी कर रहा था, लेकिन विंग रिएक्ट नहीं करता है। और इधर आईवान भी चारों तरफ मतलब विंग के आसपास रहता था, उसे कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, ये सब वो नहीं कर रहा था और पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था। विंग देख रहा था काफ़ी ज़्यादा आईवान सुधर गया है। विंग स्माइल करता है, कम से कम वो अपनी वजह से किसी एक पर्सन को तो सुधार पाया, उसे इसी चीज़ की खुशी थी। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि फीलिंग्स आ गई हो विंग के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं था। इधर आईवान ऐसे करते करते जब उसके एग्ज़ाम होने वाले थे तब जाके आज वो फिर से अगेन उसे प्रपोज़ करता है सबके सामने। एक बार फिर से ट्राई करता है तो ये फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। विंग देख रहा था। आईवन कहता है, इतना सब कुछ करा डाला, अब मुझे एक्सेप्ट भी कर लो। तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ किया है मैंने, इतनी मेहनत लगी है, तुम्हें पता भी है ड्रिंक छोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, सिगरेट छोड़ना कितना ज़्यादा अनईज़ी होता है, कितना ज़्यादा इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने ओमेगास को छोड़ दिया जबकि मुझे टाइम स्पेंड करना पसंद था। कितने सारे ओमेगास मेरे आगे पीछे घूमते थे, सबका दिल तोड़ दिया मैंने। किसके लिए? तुम्हारे लिए। विंग देख रहा था। वांगजी कहता, अब तो किसी को डांटता भी नहीं हूँ, मारपीट तो दूर की बात है। क्या तुम्हें चेंजमेंट दिख नहीं रहा मेरे अंदर? विंग काफ़ी देर सोचता है। सभी लोग कहते हैं, बोल दो, हाँ बोल दो, वो काफ़ी चेंज हुआ है तुम्हारे लिए। विंग नर्वस था। विंग कहता, पर तभी आयुवन कहता है, से यस। विंग फिर धीरे से अपने दिल पे हाथ रखता है और सोचता है ऐसे नहीं करना चाहिए उसे किसी के साथ, कोई कितना चेंज हुआ उसके लिए। तभी विंग कहता है, ठीक है ठीक है, मैं हाँ करता हूँ। तभी आयुवान स्माइल करता है और कहता है, सच में? वो तुरंत विंग को हक कर लेता है सभी के सामने। तभी विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। विंग ने सोचा नहीं था इतनी जल्दी आयुवान इतना क्लोज आ जाएगा। विंग थोड़ा सा दूर करता है और कहता है, सबके सामने क्या कर रहे हैं आप? मुझे ऐसे क्लोज होना कम पसंद है। आई मीन टू से पसंद ही नहीं है। आयुवान कहता, अब मैं खुश था तो तुम्हारे साथ अपनी खुशी को शेयर कर रहा था विंग। विंग कहता है, ओके। विंग कहता है, तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। आई मीन टू से मेरे रूम पे जाना है। आयुवन कहता है, मुझे तुम्हारी पर्सनल डिटेल नहीं पता है, क्या तुम बता सकते हो? विंग, क्या हम कहीं बाहर चले, कहीं बाहर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें? विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन विंग इतना
वीक नहीं था, छुई मुई टाइप। विंग कहता है हाँ चलिए पार्क में चलते हैं। आयुवन कहता नहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं या तो क्लब में। विंग कहता क्लब नहीं, मुझे ये क्लब वगैरह पता नहीं। तभी आयुवन कहता क्लब बहुत अच्छी जगह होती है। विंग कहता मैं कभी नहीं गया हूँ, नाम सुना है, वहाँ पे डांस वगैरह होता है आई थिंक सो। तभी आयुवन कहता अरे नहीं, अच्छा ठीक है तुम मेरे घर चलोगे। तभी विंग कहता घर? हाँ नहीं, मैं घर 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 कैसे? तभी आयुवन कहता तो तुम जहाँ बताओ, तुम्हारे रूम पे चलो। तभी विंग डर जाता और कहता नहीं वो सही नहीं है, ओमेगास के लिए है वो अपार्टमेंट, तो वो वहाँ सही नहीं रहेगा। आयुवन कहता है तो फिर कहाँ चले? चलो ना क्लब, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग ने कभी भी क्लब नहीं देखा था, वहाँ क्या होता है सुना था बस। विंग कहता है ठीक है चलिए। तभी आयुवन अपने दोस्तों को लेता है और विंग के साथ निकल जाता है। फिर सभी लोग क्लब पहुँचते हैं। विंग देख रहा था चारों तरफ। विंग को बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सी वाइब्स आती हैं। विंग कहता है ये कि कैसी जगह, और वो देख रहा था कि कैसे ओमेगास, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल, कितने छोटे छोटे अजीब से कपड़े पहन के आए हैं जिसमें बॉडी विजिबल हो रही है। विंग आइस ब्लिंक करता है। तभी आयुवन कहता है तुमने पूरे ढके हुए कपड़े पहने, ये अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ का एक ड्रेस कोड है। विंग विंग कहता है हाँ तो आपने बताया नहीं, तभी मैं कह रहा था ऐसी जगह मत चलिए। आयुवन कहता है तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो कार से बाहर निकलता है, उसके बाद विंग को निकलता है, सारे दोस्त भी निकल आते हैं। सभी लोग काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि वो बड़े घर से थे। आयुवन विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग देख रहा था, आयुवन उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। विंग कहता है क्या हुआ? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप एक काम करिए, आप जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ, आप अपना मूड मत ख़राब करिए, आप घूम के आ जाइए। विंग किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता था। इतने दिन से आयुवन विंग के आगे पीछे घूम रहा था तो विंग को थोड़ा तो उसके बारे में अंदाज़ा हो ही गया था कि हाँ ठीक है इंसान, उसे डर नहीं लग रहा था। और वैसे भी विंग डरता नहीं था, इतनी दूर अपने गाँव से बाहर आके वो पढ़ रहा था अपने दम पे, तो डरना तो पॉसिबल नहीं है। विंग अपने दम पे रह लेता था तो विंग ज़्यादा डरता नहीं है। तभी आयुवन देखता उसे ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग आयुवन को देख रहा था। आयुवन कहता ये कोट हटाओ अपना, ये लॉन्ग कोट। विंग कहता ये पर क्यों, ठंड है। आयुवन कहता अंदर नहीं लगेगी, अंदर तुम्हें अच्छा फील होगा, कुछ भी ठंडा नहीं है अंदर, इसे हटा के कार में ही रख दो। विंग कहता अच्छा। फिर विंग हटा देता है, भाई किसी का मूड क्यों ख़राब करना, कहीं आए हो किसी के साथ। और विंग थोड़ा सा आ जाता है ट्रस्ट करके क्योंकि जानता भी था, इसीलिए मना भी नहीं किया। विंग अपना कोट उतार के कार में रख देता है। तभी जो युवान था वो कहता है थोड़ी सी कमी है। विंग देखता और कहता क्या? आयुवन कहता है कि एक काम करो, ये जैकेट हटाओ ऊपर से। विंग कहता हाँ। आयुवन कहता विंग कहता ओके। विंग हटा देता है। अब वो शर्ट में था और पैंट में। विंग को ठंड लगने लगती है क्योंकि ठंडा मौसम था। तभी विंग आइस ब्लिंक करता है और अपने आर्म को अपने हाथों से रब करने लगता है। आयुवन उसे अपने पास करता है और कहता है अब अच्छे लग रहे हो, एक काम करो, शर्ट के 2 बटन्स को ओपन करो। विंग कहता क्या? नहीं, विंग की बटन्स ऊपर तक का उसने बंद करके रखी थी। विंग कहता ये नहीं कर सकता। आयुवन कहता है थोड़ा सा क्लासी देखने के लिए बस, वैसे भी तुम्हें यहाँ कोई नहीं देखने वाला। विंग चलो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा, ट्राई नहीं करोगी तब तक पता कैसे चलेगा। विंग कहता मैंने कभी भी फ्रेंडशिप वगैरह नहीं की है, मैं सिर्फ अपने रूम से कॉलेज से रूम, इतना ही किया है मैंने जब से आया हूँ, मुझे ये सब अजीब लग रहा है, मैंने किया नहीं है कभी। आयुवन कहता है वैसे भी तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है तो ट्रस्ट भी करो। विंग कांपते हाथों से अपनी बटन्स को ओपन करता है, बट एक, ज़्यादा नहीं। आयुवन कहता है एक और। विंग कहता है नहीं इतना ठीक है। आयुवन कहता प्लीज़ ना विंग, प्लीज़ डोंट स्पॉइल माई मूड। तभी विंग धीरे से एक और ओपन करता, उसे अजीब लग रहा था। आयुवन कहता है ये जो तुम्हारी शर्ट है। तभी विंग देखता है और कहता वांग जी कहता है इसे आउट करो। तभी विंग कहता क्यों? आयुवन कहता करो ना, लुक अच्छा लगेगा। विंग देख रहा था। विंग कहता मुझे अजीब लग रहा है।
प्लीज़ ऐसा मत करिए। तभी आयुन कहता करो, तुम्हारा लुक अच्छा होगा इस जगह के हिसाब से। मैं कोई तुम्हें अजीब सी ड्रेस तो नहीं पहना रहा हूँ ना, बस तुम्हारी शर्ट बाहर कर लो, इतना ही से तो कहा है। विंग धीरे धीरे करके अपने हाथों से शर्ट को बाहर निकालता है और वो बाहर कर लेता पूरी तरीके से। और विंग काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। आयुन देखता है और देखता रह जाता है। विंग कहता है आप ठीक है? आयुन कहता है नीचे की एक बटन ओपन करो। विंग कहता हाँ। आयुन कहता है कितना ज़्यादा तुम शॉक्ड होते हो। विंग नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल, ट्रस्ट मी। एक ओपन करो। विंग धीरे से करता है। अब उसकी सिर्फ 3 बटन्स लगी थी। विंग देख रहा था। विंग थोड़ा सा शर्मा रहा था। आयुन कहता परफेक्ट, अब तुम अच्छे लग रहे हो। अपनी स्लीव्स को ओपन कर लो, उसकी बटन्स को। विंग ओपन कर लेता और लूज़ लूज़ सी उसकी स्लीव्स हो गई थी। विंग काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था और विंग को आयुन देखते जा रहा था। विंग सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। आयुन कहता है अब तुम ठीक हो, तुम्हें और कोई ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये भी परफेक्ट है। विंग देखता और कहता विंग को ठंड लग रही थी। सब लोग अंदर जाते हैं, एंटर होते हैं। विंग को भी परमिशन मिल जाती है क्योंकि विंग हॉट लग रहा था। उसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं। विंग देखता है चारों तरफ और विंग का दिमाग घूम जाता है। विंग को ये जगह इतनी अजीब लगी, बाहर से ज़्यादा अंदर अजीब थी। विंग देख रहा था कि सब कैसे डांस कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और बस एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं। कैसे हर जगह लोग फैले पड़े हैं, ओमेगा अल्फा एक दूसरे के साथ कैसे घुसे हुए हैं। विंग का दिमाग घूम जाता है। विंग कहता है कैसी जगह, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ से चलिए। तभी आयुन हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग काम डाउन, इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, ये अच्छी जगह है। अभी तुम्हें अजीब लग रहा है क्योंकि तुम कभी आए नहीं हो ना, यहाँ कंफर्टेबल होने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगी। विंग कहता ये सब कुछ बहुत अजीब है। आयुन कहता अच्छा ठीक है रुको, यहाँ तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो मैं प्राइवेट रूम ले लेता हूँ, यहाँ वो भी सिस्टम है, फिर हम ही लोग रहेंगे, कोई हमें नहीं देख पाएगा ना हम किसी को, ठीक है। रूम के नाम से विंग को और डर लगता है। आयुन कहता है क्या हुआ। विंग कुछ भी नहीं कह पाता। आयुन टाइट करके हाथ पकड़ता है, जाता है और फिर अपने दोस्त से कहता है कि जाके रूम बुक करो। तब उसके दोस्त रूम बुक करते हैं। उसके बाद वो लोग सीधे अपने प्राइवेट रूम में जाते हैं और वो लोग जाके सभी लोग आराम से रिलैक्स करते हैं। वहाँ काउच पड़े हुए थे सर्कल में, सभी लोग जाके बैठने लगते हैं। आयुन विंग के हाथ को पकड़े हुए था, उसे बिठा देता है। विंग हाथ छुड़ा लेता है और कहता है ये ठीक है थोड़ा। तभी आयुन कहता मैं कह रहा था। विंग कहता कम से कम यहाँ वो सब कुछ नहीं है। इधर एक वेटर आता है और ड्रिंक रख के जाता है। विंग देखता बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता ये सब मुझे नहीं पसंद है, आपको बताया था ना। तभी आयुन कहता है मैं पी कहाँ रहा हूँ विंग, आया है मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन मेरे दोस्त तो पिएंगे ना, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा है। मुझे तुम पसंद हो, तुमसे मुझे प्यार है, इन्हें थोड़ी है, ये तो पी सकते हैं ना, इनकी चॉइस है। विंग देख रहा था। विंग सर नीचे करता और कहता है सभी लोग ड्रिंक पीने लगते हैं। आयुन देख रहा था। आयुन विंग का ट्रस्ट पूरी तरीके से जीत चुका था। आयुन नहीं पीता है ड्रिंक। तभी आयुन बैठा रहता है और कहता है अपने बारे में कुछ बताओ ना विंग, हम जब से मिले हैं तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस मैं ही तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। वैसे तो मैंने भी तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया, बताना चाहूँगा, बट उससे पहले क्या एक डांस करोगे। यहाँ डांस का भी सिस्टम है। विंग देखता है और कहता है मैं डांस नहीं कर पाता हूँ। आयुन विंग के हाथ को पकड़ता है और खड़ा हो जाता है और कहता है म्यूज़िक। तभी वहाँ पे एक सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले होता है जो कि उसके फ्रेंड्स ही प्ले करते हैं, एक सॉफ्ट म्यूज़िक कपल डांस के लिए। तभी विंग देखता और कहता मैं नहीं कर पाता। आयुन धीरे से लाता है, वहाँ पे सेंटर पे जगह थी। आयुन विंग के कमर पे धीरे से हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है। झटके से विंग हिट होता है। विंग देख रहा था, आज ही तो उसने हाँ करी, इतना सब कुछ आज ही स्टार्ट हो गया। विंग को अजीब लगता है। आयुन धीरे से विंग के हाथों को पकड़ता है और धीरे धीरे करके आराम आराम से डांस कर रहा था। विंग बार बार आयुन के पैर के ऊपर पैर रख रहा था क्योंकि उसे नहीं आता था। तभी आयुन देख रहा था। आयुन को हर्ट भी होता है। आयुन कहता है आराम से विंग। विंग कहता मुझे नहीं आता, कह रहा हूँ मुझे नहीं आता, ऐसा मत करिए, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा या तो आपको गिरा दूँगा। तभी आयुन कहता है अरे बट ऐसा। तभी अचानक से फिर से पैर रखता है विंग उसके पैरों पे, उसे पता नहीं चल रहा था किधर रखना है, इसका कुछ भी नहीं आता था प्रोसेस।
तभी तुरंत ही आईवन लड़खड़ा जाता है और विंग को पकड़ लेता है, विंग भी पकड़ लेता है, मतलब दोनों ही गिरते गिरते बचते हैं। तभी आईवन कहता है रिस्की है तुम्हारे साथ डांस करना, मुझे लगा था हम एक रोमांटिक कपल डांस करेंगे। विंग देख रहा था, विंग कहता मुझे नहीं आता, आई एम सो सॉरी। आईवन कहता कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने ट्राई किया, मैं तुम्हें सिखा दूँगा, अब आज तो टाइम नहीं है लेकिन सिखाऊंगा, ओके। विंग कहता उसके बाद आईवन लेके आता और कहता ये बताओ तुम क्या पियोगे। विंग कहता कुछ भी नहीं। आईवन कहता फ्रूट जूस पीना है, मंगवाऊँ, वो तो तुम पी सकते हो ना। विंग कहता हाँ हाँ पी सकता हूँ, लेकिन उसके पैसे मैं दूँगा। आईवन कहता है शट अप विंग। उसके बाद वो वेटर को बुलाता है, उसके बाद 2 जूस ऑर्डर करता है, फ्रूट जूस। तभी वो वेटर हाँ में सिर करके जाता है और कुछ देर बाद ले आता है। वो दोनों बैठे थे ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जूस सामने ला के रखा जाता है। तभी आईवन लेता है और कहता है ये लो पियो। विंग को अजीब लगता है, मतलब ऐसा ना उसमें कुछ मिलाया हो आईवन ने, थोड़ा सा विंग अलर्ट रहता था। विंग देख रहा था उस जूस को। तभी आईवन कहते क्या हुआ, पियो, ये फ्रूट जूस है, ये ड्रिंक नहीं है, देखो मैं भी पी रहा हूँ। और वो पीता है एक सिप। विंग कहता है हाँ जानता हूँ, बट मेरा मन नहीं है, और विंग रख देता है। तभी आईवन कहता है इसमें कुछ भी नहीं मिला है, आई नो तुम शक कर रहे हो। सभी लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, आपस में लगे थे अपने अपने ओमेगास के साथ या अल्फ़ा के साथ, जो उसके दोस्त थे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे आईवन के मैटर में, बस साथ रहते थे। तभी विंग कहता वो बात नहीं है। आईवन कहता वही बात है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है। आई नो आज ही हम मिले हैं, मतलब तुमने एक्सेप्ट किया है उस तरीके से मुझे, और मैं तुम्हें सीधे यहाँ लेके आ गया, आई नो, लेकिन मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ हूँ, क्या कुछ किया बुरा, बोलो। कॉलेज में ही था ना, कुछ भी नहीं किया, तुम्हें ट्रस्ट हुआ तभी तो तुम यहाँ आए हो मेरे साथ, तो ये पी भी लो, कुछ भी नहीं है इसमें, सच में। अगर तुम्हें ड्रिंक करानी होगी तो मैं ज़बरदस्ती करा सकता हूँ तुम्हारे साथ ये सब कुछ। विंग देखता है और बड़ी बड़ी ऐस करता है। आयुन कहता है मैं चाह जाऊँ तो तुम्हारे मुंह को खोल के ज़बरदस्ती उसमें ड्रिंक एंटर करा सकता हूँ, बट नहीं करा रहा हूँ ना, मैं आराम से तुम्हारे साथ अपना रिलेशन बनाना चाहता हूँ। विंग घबराते हुए उसे लेता और एक सिप लेता है और कहता है वो बात नहीं है, और विंग चुप हो जाता है। तभी आयुआन पीता है, उसके बाद विंग भी पी रहा था, उसे नॉर्मल लगता है, कुछ भी अजीब नहीं लगता। विंग और आयुआन पी लेते हैं, उसके बाद वो लोग थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। आयुआन पूछता है विंग के बारे में कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है और यहाँ कहाँ रहते हो, ऐसा समथिंग। विंग बताता है वो विलेज से है, वो पढ़ाई के लिए यहाँ आया है, उसके पेरेंट्स ने बहुत ही मुश्किल से उसके लिए पैसे जोड़ के उसे यहाँ भेजा है। विंग अपार्टमेंट में रहता है, कॉलेज के पास ही एक अपार्टमेंट है, वहीं पे रहता है और फिर अपने कॉलेज आता है, पढ़ाई करता है। 3 इयर्स उसे स्टडी करनी है, उसके बाद वो जॉब करेगा यहीं पे, और धीरे से फिर अपनी फैमिली को भी शायद यहाँ बुलाए। तभी आयुवन कहता है कौन कौन है तुम्हारे घर में। विंग कहता है पेरेंट्स है मेरे, मॉम डैड। तभी आयुवन कहता है ओके। विंग चुपचाप बैठा था, फिर विंग भी पूछता है कि आप कहाँ से हो, आपके घर में कौन कौन है। तभी आयुवन बताता है, कहता है कि मेरे घर में मेरे डैड है, मेरी मॉम नहीं है, और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे डैड रहते हैं। मेरे डैड घर पे ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो बिज़नेस के लिए बाहर जाते रहते हैं, तो ऑब्वियस है घर में कोई भी नहीं रहता है, तो मैं भी नहीं रहता हूँ घर पे अकेले रह के, आखिर मैं करूँगा क्या। तो मैं कॉलेज आता हूँ, यहाँ से फिर पार्टी करता हूँ, लेट नाइट घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, यही रूटीन है मेरा, या तो फिर अपने दोस्तों को घर बुलाता हूँ। वहीं एक काम करो ना, कभी मेरे घर आओ। वैसे भी फ्यूचर में मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा, तो तुम्हें तो मेरा घर देखना ही होगा कि कहाँ रहता हूँ, कैसा है, सब कुछ मेरे बारे में सब कुछ जानना ही होगा। वहीं शादी का नाम सुनता है तो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो थोड़ा सा ब्लश करता है। वहीं को अच्छा लगता है कि ये इंसान उससे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है। वहीं खुश होता है। तभी आयुवन कहता है क्या हुआ। वहीं कहता है कुछ कुछ भी तो नहीं। तभी आयुवन कहता है ओके। उसके बाद आयुवन विंग से ये बात करने के बाद चुप हो जाता है। विंग कहता है क्या सच में मैं आपके घर आ सकता हूँ। आयुवन कहता है हाँ आ सकते हो। विंग कहता है अच्छा ठीक है। आयुवन कहता है वैसे भी कुछ दिन में एक पार्टी कर रहा हूँ अपने घर पे, आ जाना, सारे दोस्त रहेंगे, तुम भी आ जाना, मज़े करेंगे। विंग देखता है और कहता है ठीक है आ जाऊँगा। तभी आयुवन कहता है ओके। उसके बाद वो लोग बातें आते करते हैं, उसके बाद टाइम हो जाता है
और फिर वो लोग वहाँ से थोड़ा बहुत खा के एंजॉय करके निकल जाते हैं। आईवान ने खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी। वो लोग जाते हैं, आईवान जैसे बाहर लेके जाता है, विंग को बहुत ठंड लगती है, अब तो और बढ़ गई थी, अंदर पता नहीं चला लेकिन बाहर बहुत थी। तभी आईवान कहता है जाओ कार में बैठो और फटाफट जैकेट पहन लो। तभी विंग कहता है विंग अच्छे से बटन्स बंद करता है और जैकेट पहनता है, फिर कोट पहनता है और अच्छे से कवर करता है खुद को। फिर सभी लोग बैठते हैं और वहाँ से सभी लोग को छोड़ते हुए निकल जाता है आईवान। और कुछ लोग तो अपनी गाड़ी से आए थे तो वो लोग निकल जाते हैं, मतलब 1 से 2 लोग उसी के साथ जाते हैं, उन्हें वो छोड़ देता है। उसके बाद बचता है विंग। आईवान कहता है तो बताओ तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है? मुझे नहीं पता। विंग बताता है कॉलेज के पास। फिर वो कॉलेज के पास लेके जाता है साइड वाले अपार्टमेंट में, विंग को उतार देता है। तभी आईवान कहता है कभी तुमसे मिलने आऊँगा, तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा, ठीक है, जब हम घूमने जाया करेंगे। तभी विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग चला जाता है आईवान को बाय बोल के। आईवान विंग को जाते हुए देख रहा था, उसके बाद स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर हमें दिखाते हैं 2-4 दिन स्किप करके, जब आईवान और विंग के बीच में काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। आईवान विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसके साथ लाइब्रेरी में उसके साथ लंच कर रहा था, उसको बाहर लेके जा रहा था, गार्डन में एक कामिंग जगह पे घुमा रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था ये साथ। आईवान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था जिससे विंग को हर्ट हो, कुछ भी नहीं। बहुत ही आराम से उसके साथ स्पेंड कर रहा था टाइम। उसको बहुत कुछ अपने बारे में बता रहा था, उसका एम्स, उसकी इच्छा, क्या क्या वो चाहता है, सब कुछ। और विंग सुन रहा था, विंग को अच्छा लग रहा था, विंग इम्प्रेस हो रहा था आईवान से। आईवान ऐसे बातें कर रहा था, ऐसे करके 4 डेज़ निकल गए थे। तभी आईवान कहता है विंग कल पार्टी है घर पे, आओगे? सभी लोग आ रहे हैं। विंग कहता है पार्टी? तभी आईवान कहता है पार्टी। विंग कहता है देखता हूँ, पता नहीं है, अगर मुझे स्टडी नहीं करनी होगी तो मैं आ जाऊँगा। आईवान कहता आ जाओ ना, परसों कर लेना, स्टडी तो तुम परसों भी कर सकते हो विंग, पार्टी थोड़ी रोज़ होती है, आ जाओ ना। विंग फिर थोड़ी देर सोचता और कहता है ठीक है, क्योंकि विंग को भी देखना था आईवान का घर, उसका लाइफ स्टाइल। तभी विंग कहता है ओके। आईवान कहता है ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये बात डन होती है और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आईवान और विंग। उसके बाद कॉलेज के बाद सीधे सारे लोग आईवान के घर जाते हैं, विंग भी जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड प्लस नर्वस था। इधर आईवान कहता है विंग रेडी हो अपने फ्यूचर घर जाने के लिए? विंग कहता है हाँ हूँ। उसके बाद सभी लोग पहुँच जाते हैं घर। विंग की जैसे ही नज़र पड़ती है आईवान के घर पे, वैसे ही विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वो देख रहा था विंग की तो हक्की पक्की गुल, क्योंकि आईवान ने बताया नहीं था कि वो यहाँ के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा है। बस उसने बताया था कि हाँ वो रिच है, ये नहीं बताया था कि कितना रिच है। विंग देखता रह जाता। आईवान को बताने की भी ज़रूरत नहीं, जिन्हें पता होना चाहिए था उन्हें था, विंग को नहीं था। विंग ने कभी नोटिस नहीं किया, विंग बस देखे जा रहा था। तभी सभी लोग कार से बाहर निकलते हैं, 2-3 कारें एंटर होती हैं उसके दोस्तों की। उसके बाद आईवान विंग को लेकर बाहर निकलता है। विंग बस चारों तरफ देख रहा था, इतना बड़ा गार्डन, सामने फाउंटेन, इतना प्यारा सा। और उसके बाद वो देखता है एक बहुत बड़ा सा मैंशन उसी के सामने। विंग तो बस देखे जा रहा था। तभी आईवान आता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता चलो घर चलते हैं। विंग देखता है, विंग को यकीन नहीं हो रहा था इतने ज़्यादा रिच पर्सन से उसका मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। आईवान सीधे विंग के साथ अंदर जाता है। उसके बाद उसके सारे दोस्त भी आते हैं। हॉल में ही पार्टी का अरेंजमेंट था, सभी जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद जो सर्वेंट थे वो उनके लिए फ़ूड वगैरह लाते हैं और म्यूज़िक का अरेंजमेंट होता है, ऐसे ही वो लोग करते थे। आईवान कहता है विंग चलो देखो कैसा है घर मेरा। विंग चारों तरफ देख रहा था, आईवान विंग को देख रहा था। विंग स्माइल करता और कहता बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी आईवान कहता है तुम्हें पसंद आया? तभी विंग कहता बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे पसंद है। आईवान विंग को पीछे से हक करता है और विंग अचानक से शॉक्ड। आईवान विंग को हक करता है टाइटली और धीरे से विंग के नेक पे किस करता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग को इतना ज़्यादा अजीब लगा कि विंग घबरा जाता है
वहीं तुरंत ही आईवान के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है और आईवान से दूर होने की कोशिश करता है, क्योंकि आईवान ने जब विंग के टम्मी पे हाथ रखा तो विंग के हाथों को भी पकड़ लिया था टाइट करके। विंग स्ट्रगल कर रहा था। आईवान धीरे से किस करता है सभी के सामने, उसे कोई शर्म नहीं आती है। इधर सभी देखते स्माइल करते हैं और वो लोग भी लग जाते हैं अपने ओमेगास के साथ और खाते पीते हैं। मतलब स्टार्ट हो गया था एक दूसरे के साथ बात करना, खाना पीना, ये सब। विंग कहता है, मुझे मुझे छोड़िए, ये क्या करें प्लीज़, हाथ हटाइए। और ये क्या करें। विंग को ये किस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे ऐसे कभी भी किसी ने टच नहीं किया था। विंग को घबराहट होती है। आईवान कहता है धीरे से विंग के कानों में विस्पर करते हुए, अरे मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, मुझसे शर्मा क्यों रहे हो विंग। विंग बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और कहता है, नहीं वो बात नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मुझे ऐसे कभी किसी ने टच नहीं किया। तभी आईवान कहता है, हाँ तो कोई कभी तुम्हारे इतना करीब नहीं आया होगा, तुम्हें किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा, कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं बनने वाला होगा मेरी तरीके। अब तुम्हारा हस्बैंड ही करेगा ना विंग। विंग दूर होने की कोशिश कर रहा था, तभी एक आवाज़ आती है, ये क्या हो रहा है आईवान। तभी आईवान स्टॉप होता है और वो तुरंत ही देखता है डोर की तरफ और छोड़ देता है अचानक से विंग को। विंग घबरा जाता है। विंग देखता है सामने वांग जी खड़ा था, लैन वांग जी, जो कि आईवान का बाबा है। तभी वांग जी एंटर होता है और देखता है वांग जी इस समय 42 का था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखता था। वो ओल्ड था बट हैंडसम था। वो अंदर एंटर होता है। जो आईवान के दोस्त थे सभी जानते थे, वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और सब बंद कर देते हैं, तुरंत ही स्ट्रेट होते हैं और वो म्यूज़िक भी बंद कर देते हैं। इधर सारे सर्वेंट भी सर झुका के खड़े होते हैं, क्योंकि वांग जी जल्दी घर नहीं आ पाता था और जब भी आता था तो उसका कोई टाइम नहीं था। अचानक से आज वो आ गया, इत्तेफाक था। आईवान को देखता है और सारे दोस्तों को आईवान के, और आईवान जिसके साथ चिपक के खड़ा था और किस कर रहा था ये भी देख लिया था वांग जी ने, वो उसे भी देखता है। विंग बिल्कुल काँप रहा था और जैसे पेरेंट्स के सामने चोरी पकड़ी जाती है वैसा फील आ रहा था। विंग घबरा जाता है, सर नीचे करता है। तभी वांग जी आराम से चलते हुए आता है, एक ग्रेस था उसमें। तभी वो आता है और खड़ा हो जाता है सामने। आईवान को वांग जी कहता है, क्या कर रहे थे आईवान। आईवान थोड़ा सा डरता था अपने बाबा से। तभी कहता है, बाबा वो कुछ भी तो नहीं, वो मैं। तभी वांग जी देखता है विंग को और कहता है, ये कौन है। तभी आईवान कहता है, वो बाबा वो मैं। विंग चुप था। तभी वांग जी आईवान को इग्नोर करता है और कहता है, तुम कौन हो और इतना ज़्यादा मेरे बेटे के क्लोज क्यों थे। विंग घबराते हुए कहता है, ये वो ये मुझसे प्यार करते हैं और मैं इनसे। तभी आईवान देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और घबरा जाता है। इधर विंग कहता है, और वो मुझे घर दिखाने लाए थे, वो एक्चुअली ये मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं भी इनसे अंकल। तभी वांग जी कहता है, ऐसा है। विंग कहता है, हाँ, और माफ़ करिएगा, जो कुछ भी जो कुछ भी आपने देखा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं रोक रहा था, ये अच्छा नहीं है। बट तभी वांग जी कहता है, अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है। वही कहता है, वो जो जैसे ही मेरे पास थे, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, आई नो आपको ख़राब लगा होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो और मैं बहुत दूर दूर रहते हैं, हमारे बीच में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइएगा। और मैंने उन्हें बताया और वो भी नहीं करते कभी भी। फर्स्ट टाइम था, वो शायद वो खुश हो गए थे कि मैं घर आई हूँ। और विंग आईवान को भी बचाता है और ख़ुद को भी। वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है विंग का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, और सब कुछ विंग ने खुल के रख दिया, मतलब खोल के वांग जी के सामने। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, समझ गया, आईवान मेरे साथ रूम में आओ। आईवान देखता है और कहता है, जी बाबा। और वो विंग को देख रहा था एकटक। उसके बाद तुरंत ही अपने बाबा के साथ जाता है। वांग जी अपने रूम में जाता है, आईवान भी आता है। वांग जी कहता है, ये ओमेगा तुम्हें पसंद है, इससे शादी करनी है। तभी आईवान कहता है, बाबा वो। तभी कहते हैं, अगर पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो आईवान
तुम्हारी पनिशमेंट मैं तय करूँगा। तभी आयुन डर जाता है। वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना, मुझे पसंद नहीं है कि ओमेगास के साथ कभी भी धोखा किया जाए। तभी आयुन कहता है बाबा पसंद करता हूँ तभी तो घर लाया हूँ इसे, वरना मैं क्यों लाता आज तक। क्या मैं कभी किसी के पास आया हूँ ऐसे या घर लाया हूँ? आपको तो पता है ना, विंग मुझे पसंद है तभी उसे घर लाया हूँ। वांग जी कहता है गुड, तुम्हारी मॉम काफ़ी खुश होंगी तुम्हें देख के ऐसे कि तुमने अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुना है। एक्चुअली वो ओमेगा मुझे पसंद आया तुम्हारे लिए, अच्छा है, ठीक चुना है तुमने। और हाँ, वो है कौन, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। जाओ जाके पार्टी एंजॉय करो, उसके बाद मुझसे आके मिलो, उसकी डिटेल दो, उसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हें कब शादी करनी है। आयुन कहता है जी बाबा आता हूँ। तभी कहता है उसके बाद वांग जी अपना फ्रेश होता है क्योंकि वो थक गया था। वांग जी सीधे अपने मीटिंग से आया था सीधे यहाँ पे, वो ऑफिस नहीं गया था, वो थक चुका था, दूसरी सिटी से आया था वो ड्राइव करके, तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था। इधर आयुन बाहर आता है और रिलैक्स होता है, उसके बाद जाता है सभी के पास और कहता है कंटिन्यू करो, बाबा रूम में ही रहेंगे, बस वो कह रहे थे कि आराम से एंजॉय करो। विंग देख रहा था, विंग कहता है क्या वो नाराज़ है? आयुन खुश होता है और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट तुम बहुत पसंद आए हो बाबा को। तभी विंग खुश होता है और कहता है ओके। आयुन कहता है हमें परमिशन मिली है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और वो पास करता है। तभी विंग डर जाता है। आयुन विंग को अचानक से किस करने की कोशिश करता है, तभी विंग दूर करता है और कहते हैं क्या करें आप, आपके बाबा हैं यहाँ और सभी ऐसे आप सबके सामने। आयुन कहता आई एम सॉरी, मैं कंट्रोल खो देता हूँ, तुम मेरा बेडरूम देखना चाहोगे? विंग देखता है और कहता नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं, शादी के बाद दिखा दीजिएगा, घर देख लिया काफ़ी है। आयुन हाथ पकड़ता है और कहता है चलो भी, और वो हाथ पकड़ के सीधे बेडरूम में लाता है और उसके बाद एंटर होता है, डोर को बंद करता है। विंग शर्मा रहा था, आयुन हाथ पकड़ के अंदर तक लाता है और उसके बाद तुरंत ही उसे पुश करता है वार्डरोब पे और उसके पास आता है। विंग देख रहा था, वो ब्लश करता है। आयुन कहता है तुम मुझे पसंद हो, और वो धीरे से टच करता है विंग के फेस को और कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी विंग कहता है जानता हूँ। आयुन कहता है मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ ना? विंग देख रहा था, विंग कहता हाँ कर सकते हैं आप। तभी आयुन पास आने लगता है, विंग कहता पर, और वो धीरे से आयुन को रोक देता है और कहता है पर शादी के बाद मैं चाहता हूँ हमारी शादी हो, उसके बाद आप मुझे टच करें, मैं मना नहीं करूँगा अगर मैं कंफर्टेबल हुआ तो। आयुन कहता है ओके, और वो दूर हो जाता है और कहता है शादी, इतना वेट कराओगे मुझे तब तक, प्लीज़ ना। विंग कहता है नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट के साथ माँ बाबा ने यहाँ भेजा है मुझे पढ़ने के लिए, अगर मैंने शादी से पहले कुछ भी ऐसा किया तो मुझे लगेगा मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, वो जिस काम के लिए मुझे भेज रहे हैं वो ना करके कुछ और कर रहा हूँ, ये तो गलत होगा ना। एक बार आप मेरे माता पिता से बात कर लीजिए, मेरे साथ शादी कर लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा अगर मुझसे हो पाया तो। और आप भी मुझ पे पूरा राइट्स रख पाएंगे और मैं आप कहूँगा तब हम आपस में मिल के समझ लेंगे, है ना? आपके बाबा ने भी परमिशन दे दी है। तभी आयुन कहता है हाँ राइट, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, इनोसेंट हो और मुझे बहुत पसंद हो। विंग कहता है तभी आयुन कहता है चलो तो फिर मेरा बेडरूम देख लो, यानी कि फ्यूचर में हमारा बेडरूम। विंग स्माइल करता है और कहता है उसके बाद वो ऐसे ही अपना बेडरूम दिखाने के बाद वो विंग के साथ नीचे आता है, फिर पार्टी करता है अपने दोस्तों के साथ, और जो वांग जी था वो बाहर नहीं निकलता है। वांग जी की हैबिट नहीं थी कि वो कभी भी अपने बच्चे को डिस्टर्ब करे या इंटरप्ट करे, आराम से बच्चों को उनका टाइम एंजॉय करने देता था, बस सिखाता था हमेशा कि लिमिट रहो, लिमिट में रहो, कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस मत करना एक दूसरे के साथ। ऐसा आयुन को हमेशा वांग जी ने गाइड किया था और जितना हो सकता था वो टाइम देता था और सिखाने समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वांग जी के पास स्टार्ट से ही टाइम नहीं था। जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई थी तब से आयुन पे कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था, नैनीस के हाथ वो बड़ा हुआ था पल के, और जो वांग जी था उसके पास इतना वर्कलोड था कि वो टाइम नहीं दे पाता था, बट जितना भी टाइम देता था उसमें सीख
अच्छी ही देता था, उसे समझा समझा के कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब अच्छा सिखाता था। बट इतना टाइम नहीं दे पाता था आयुवान पे, तभी तो वो ड्रिंक, सिगरेट, ओमेगास, फाइटिंग ये सब करने लगा था, क्योंकि ज़्यादा वांगजी ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन अभी वांगजी को लग रहा था कि आयुवान काफ़ी चेंज है, वो शांति से खड़ा है, ड्रिंक नहीं कर रहा, वरना काफ़ी बार वांगजी ने ड्रिंक करते हुए पकड़ा था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उसे अच्छा लगता है, उसे लगता है कि इसे प्यार हो गया है, और जल्दी जो वो पर्सन है यानी कि ओमेगा, वो आयुवान को चेंज कर देगा पूरी तरीके से। तभी खुश होता है वांगजी काफ़ी ज़्यादा। इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा था और खुश था कि चलो आयुवान का ध्यान रखने वाला कोई आने वाला है। और वांगजी भी जल्दी ही चाहता था कि आयुवान की शादी हो जाए, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाता था, उसे अपना पता नहीं था, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो एक पर्सन आ जाए जो कि आयुवान के साथ हमेशा रहे, उसका ध्यान रखे, यही चाहता था वांगजी। अब उसे वो पर्सन मिल गया था जो कि आयुवान का ध्यान रखेगा, तो वांगजी खुश था, वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। इधर हॉल में सभी लोग पार्टी ख़त्म कर चुके थे, उसके बाद सारे दोस्त चले जाते हैं आयुवान के, और आयुवान जो विंग था उसे छोड़ने उसके हॉस्टल जाता है। उसके बाद वहाँ उसे छोड़ देता है और कहता है जल्दी हमारी शादी होगी, ओके। तभी विंग कहता है उसके बाद विंग चला जाता है। इधर आयुवान वापस आता है, फिर अपने बाबा से मिलता है। तभी वो वांगजी के पास जाता है, वांगजी कहता है बताओ क्या करना है। आयुवान कहता है शादी बाबा, शादी करनी है जल्द से जल्द। तभी आयुवान को देखता है वांगजी और कहता है ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बताओ उसका घर कहाँ है, मैं बात करूँगा, टाइम निकालता हूँ, शेड्यूल करता हूँ, उसके बाद चलते हैं उसके घर। तभी आयुवान कहता है वो यहाँ नहीं रहता है, गांव में रहता है, उसने बताया, और वहाँ पे जाना पड़ेगा बाबा। तभी वांगजी कहता है ठीक है, तो फिर मैं प्लान करता हूँ। उसके बाद आयुवान अपने रूम में जाता है और वांगजी चुपचाप अपना रेस्ट करता है। ऐसे करके पूरा 1 वीक निकल जाता है। और इधर जो विंग था आयुवान, वो लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। आयुवान अब टच करता था विंग को, तो विंग ज़्यादा मना नहीं करता था। आयुवान जैसे कमर पे हाथ रखना है, शोल्डर पे हाथ रखना, ये करता था, तो विंग मना नहीं करता था, पहले तो टच करने के लिए भी मना करता था। आयुवान काफ़ी क्लोज आ रहा था, अब वो किस करने की कोशिश करता था तो विंग मना करता था, तो वो चीक्स पे किस करके दूर हो जाता था। विंग स्माइल करता था आयुवान की हरकतों पे। इधर ऐसे करके कुछ टाइम बीत रहा था, और जो वांगजी था वो बात करता है विंग से, उसे घर बुला के, और आयुवान से। तभी दोनों ही अग्री करते हैं कि हाँ उन्हें शादी करनी है। तभी वांगजी कहता है ठीक है, तो फिर मैं विंग के साथ उसके घर जाना चाहूँगा आयुवान। आयुवान कहता है ठीक है। उसके बाद एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांगजी ने विंग को बुलाया था, आयुवान लेके आया था। उसके बाद सभी लोग रेडी होते हैं, वांगजी खुद ही लेके जाता है। वांगजी, आयुवान और विंग सभी पीछे बैठे थे। ड्राइवर कार ड्राइव करके सीधे जाता है विंग के गांव, वो ज़्यादा दूर नहीं था। तभी विंग काफ़ी नर्वस था। इधर जो आयुवान था वो काफ़ी एक्साइटेड। उसके बाद सभी लोग पहुँचते हैं विंग के गाँव। वहाँ पे इतनी बड़ी कार देख के सारे गांव वाले देखने लगते हैं कि अरे इतनी महंगी कार यहाँ पे। उसमें से सभी लोग बाहर निकलते हैं, वांगजी, आयुवान और विंग। विंग को देख के सभी पहचान जाते हैं, तो विंग है। उसके बाद वो लोग देखते हैं इतने बड़े लोगों के साथ विंग। फिर वो लोग सीधे विंग के घर जाते हैं। इधर विंग के माँ बाबा अपना बैठे हुए थे, शाम का टाइम था। जो विंग के बाबा थे वो आ चुके थे अपना काम ख़त्म करके, वो एक किसान थे, वो आके बैठे हुए थे, पानी वगैरह पी रहे थे। तभी डोर पे नॉक होता है। जो सायरन थी वो आती है, डोर ओपन करती है, और वो देखती है विंग को, और वो हैरान हो जाती है कि विंग अचानक से यहाँ, और उसी के पीछे 2 लोग और थे। तभी वो और हैरान होती है क्योंकि ये लोग नॉर्मल नहीं लग रहे थे। तभी वो कहती है बेटा अचानक से, और ये कौन है। तभी विंग कहता है माँ अंदर अंदर आने दीजिए फिर बताता हूँ। तभी सभी लोग अंदर आते हैं, वो लेके आती हैं और बैठ जाती हैं जाके और बिठाती हैं उन्हें। तभी आयुवान, वांगजी और विंग बैठते हैं, फिर वो भी बैठती हैं, और सभी लोग बैठे हुए थे। तभी वीचांग से कहते हैं ये कौन है विंग। तभी विंग घबराता है। तभी वांगजी कहता है मैं बताता हूँ, मैं लैन वांगजी हूँ, मैं आयुवान का बाबा हूँ, मैं विंग के लिए आयुवान का रिश्ता लेके आया हूँ, मुझे अपने बेटे के लिए आपका बेटा चाहिए, मुझे बहुत पसंद है विंग, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो शादी शादी के लिए मैं बात करने आया हूँ। क्या आप मेरे बेटे को पसंद करते हैं अपने बेटे के लिए। अचानक से ये बात, वो लोग हैरान हो जाते हैं। उन लोगों ने तो विंग को स्टडी के लिए भेजा था, ये शादी कहाँ से बीच में आ गई। तभी वांगजी कहता है आई नो आप थोड़े से सरप्राइज़ होंगे, शॉक भी होंगे, लेकिन परेशान मत होइए, विंग स्टडी कर रहा है एंड शादी की बात भी करेगा
और आईवान और विंग की शादी के बाद सब ठीक होगा, आप परेशान मत होइए। मैं खुद इसीलिए आया हूँ बात करने। अगर आपको सब पसंद है तो हाँ कर दीजिए। तभी विंग देख रहा था, विंग सर नीचे करता है। तभी सैरन कहती है, विंग मेरे साथ चलो बेटा। विंग उठता है, अपनी माँ के साथ चला जाता है। वीचांग से कहते हैं, कौन है आप? अचानक से ऐसे, आप तो बहुत बड़े लोग हैं, ऐसे मेरे बेटे को पसंद किया, यकीन नहीं हो रहा है। मैं देखिए बहुत छोटा इंसान हूँ, आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूँगा, कुछ दे नहीं पाऊँगा। और तभी वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है आपके बेटे को और अपने बेटे को देने के लिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस विंग को दे दीजिए मेरे बेटे को, दैट्स इट। तभी वो सुनते हैं, इधर सैरन अंदर जाके कहती है, ये सब क्या है बेटा? अचानक से हमें बताना चाहिए था। विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता था, एकदम से अंकल ने कहा कि जाना है, मिलना है, उन्होंने कहा था कि मिलेंगे, इतनी जल्दी ये नहीं बताया था माँ। तभी वो कहती है, क्या करना है? तभी विंग कहता है, मुझे पसंद है वो, और माँ वो बहुत अच्छे हैं। तभी वो कहती है, ठीक है, तुम्हारे पापा से कहती हूँ, क्या सच में? हम पहले देखेंगे। तभी विंग कहता है, जी। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। तभी जो सैरन थी कहती है, बात की है विंग से, विंग को भी पसंद है। वही चांग से कहते हैं, देखिए मिस्टर लैन, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखना चाहूँगा, ऐसे कैसे कहीं पे भी। तभी जो वांग जी था वो कहता है, आप घर आ जाइएगा, घर देख लीजिए अच्छे से, हम लोग को जान लीजिए, फिर ही शादी करिए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तभी वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बात यहीं पे ख़त्म होती है और वांग जी आईवान वहाँ से चले जाते हैं और विंग भी जाता है साथ में, क्योंकि उसे तो वहीं रहना था। तभी सीधे वो लोग निकल जाते हैं। विंग थोड़ा सा शांत था। तभी वांग जी कहता है, देखो तुम्हारे पेरेंट्स अगर मानेंगे तो ही शादी होगी, वरना नहीं होगी, इसके लिए भी रेडी रहना तुम लोग। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद विंग को अपार्टमेंट छोड़ने के बाद आईवान के साथ वांग जी घर आता है और कहता है, देखो आईवान, मैंने बात कर ली है, बट मुझे वो लोग क्लियर नहीं लग रहे थे माइंड से, तो शायद वो चेक वगैरह करेंगे, इतनी जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं करता है, इतनी अमीर फैमिली से रिश्ता आया है, तो जो जो मिडिल क्लास होते हैं वो बिलीव नहीं कर पाते, तो वो अच्छे से चेक करेंगे, अगर उन्हें ट्रस्ट हुआ हम पे तो ही शादी करेंगे विंग की। तो हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना, अगर मना करे तो फिर मनाने की कोशिश करना, ये नहीं कहूँगा हार मान जाओ, मनाने की कोशिश करना, मैं भी ट्राई करूँगा, ठीक है बेटा। तभी आईवन कहता है, जी बाबा। और वो फिर जाता अपने रूम में, उसके बाद जाके सीधे बैठ जाता है और रिलैक्स होता है। इधर वांग जी भी जाता है। फिर ऐसे करके नेक्स्ट डे आईवन जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था एक साइड में। आज विंग नहीं आया था, मतलब नहीं आएगा ऐसा उसने कहा था मॉर्निंग में, और वो कॉलेज नहीं आएगा, उसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था उसकी हेल्थ, तो आईवन यहाँ से जाने वाला था विंग के पास। इधर आईवन ऐसे बातें कर रहा था, तभी अचानक से उसे एक आवाज़ आती है। विंग सामने था। आईवन स्टॉप हो जाता है। विंग कहता है, आईवन। तभी आईवन तुरंत ही अपने हाथों को छुपा लेता है और टर्न होता है विंग की तरफ, और वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग आगे बढ़ता है। तभी आईवन कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, मैं आ गया था कॉलेज, जब मुझे थोड़ा ठीक लगा, मैं आपको बता नहीं पाया, लेट हो गया था। आईवन कहता है, हाँ हाँ सही किया तुमने। तभी विंग कहता है, क्या कर रहे थे, बातें? तभी आईवन कहता है, हाँ हम बातें कर रहे थे। विंग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, विंग देखता है सभी को, तो वहाँ पे वो उनमें से उस दो लोग मतलब सिगरेट पी रहे थे। विंग को अजीब लगता है। विंग कहता है, क्या हम चल सकते हैं साइड में? वांग जी देखता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो विंग के साथ निकल जाता है। इधर विंग आगे आता है और बात करता है और कहता है, बताइए। तभी आईवन कहता है, हाँ तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ सुबह में तबीयत सही नहीं थी, अभी ठीक है। मुझे आपसे कुछ बताना था, माँ बाबा कल आ रहे हैं यहाँ, तो शायद वो आपके घर पे आए, आप अपने बाबा को बता देना। तभी आईवन कहता है, अच्छा ये तो अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, चलो कार में चलते हैं। तभी विंग कहता फिर उसके बाद दोनों जाते कार में बैठ जाते हैं। आईवन बैठा था, वो पानी पीता है, उसके बाद विंग को देखता है। विंग देख रहा था। आईवन धीरे से विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता है उसके बाद विंग स्माइल करता है। इधर आईवन धीरे से विंग के क्लोज आ रहा था। विंग धीरे से दूर करता है और कहता है,
कार ड्राइव करिए, हमें चलना है। आयुवान विंग के नेक को पकड़ता है और विंग को पास करता है और विंग को किस करने की कोशिश करने वाला था। तभी विंग कहता है दूर हटिए, मुझे स्मेल आ रही है। तभी वांग जी दूर होता है और कहता है हाँ स्मेल। तभी वांग जी अपने आप को स्निफ करके देखता है। विंग कहता है वो आप वहाँ खड़े थे ना, वो लोग सिगरेट पी रहे थे, उसी की स्मेल आ रही है, अजीब लग रहा है, मत करिए ऐसा शादी के बाद प्लीज़। आयुवन कहता ठीक है अच्छा एक किस तो कर ही सकता हूँ चीक्स पे। तभी विंग शर्माता है। आयुवन जल्दी से किस करता है चीक्स पे और कहता है आप ठीक है। विंग कहता पर उनसे थोड़ा दूर रहा करिए, वो सिगरेट पीते हैं, मुझे पसंद नहीं है, वो सही नहीं है हेल्थ के लिए। आपने छोड़ दिया बट उसका जो धुआं है स्मोक उसे तो इनहेल कर रहे हैं ना, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तभी आयुवन कहता ओके नहीं रहूँगा वहाँ पे। देखो विंग इतना नहीं कंट्रोल करते हैं, वो दोस्त है मेरे और शुरू से ऐसे ही रहते आए हैं, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और वैसे भी वो उनकी लाइफ है, वो जो करते हैं उसकी वजह से मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं अपना छोड़ सकता हूँ सब कुछ, लेकिन उनसे छुड़वा नहीं सकता हूँ, वो उनकी चॉइस है, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। विंग विंग कहता मैं बस बोल रहा था और विंग चुप हो जाता है। तभी आयुवन कहता है ठीक है। उसके बाद वो जाता है और विंग को छोड़ देता है। देन फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, विंग के पेरेंट्स आते हैं। विंग आता है अपने पेरेंट्स को लेके सीधे जो लैंड मेंशन था वहाँ। इधर वांग जी ने सारा अरेंजमेंट करा दिया था और वेट कर रहा था आयुवन भी। फिर विंग के पेरेंट्स आते, देखते हैं इतना बड़ा घर, वो तो शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ पे विंग की शादी होगी। काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं, इतने बड़े घर में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े घर में विंग की शादी होगी। वही दोनों को लेके आता है, फिर सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर वांग जी बिठाता है उन्हें, वो बैठ जाते हैं, काफ़ी घबरा रहे थे, वो अपने कपड़ों को देखते हैं और इस घर को। वांग जी कहता है आप आराम से आ गए, सब ठीक है। तभी वो लोग कहते हैं सही है। वांग जी कहता है तो क्या आप अब शादी कराना चाहेंगे विंग के इस घर में। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हम करा देंगे, लेकिन ये आप तो बहुत ही अमीर है। तभी वांग जी कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बेटे की खुशी प्यारी है, दैट्स इट। आप हाँ कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। तभी वो लोग शर्मिंदा होते और कहते पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उतना, आप तो बहुत अमीर है, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि हम शादी में बहुत कुछ, बट हम गांव के छोटे से लोग हैं, हम कैसे। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, शादी यहाँ हो जाएगी और आप यहाँ आ जाइएगा अपने लोगों को लेके, शादी का सब कुछ मैं देख लूँगा, डोंट वरी। तभी वो कहते पर शादी तो हमें हमें करनी है, तो हम वहाँ पे। तभी वांग जी कहता है देखिए हमें मैनेज करना होगा, कल को हम एक परिवार बनने वाले हैं, हम जुड़ने वाले एक दूसरे से, तो एक दूसरे की चीज़ों को समझना होगा, डोंट वरी। शादी का सब कुछ सारा अरेंजमेंट मैं देखूँगा, आपको बस आना अपने रिलेटिव्स को लेके। तभी वो कहते हैं नहीं शादी तो हम वहीं करना चाहते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। तभी वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तभी जो वांग जी था वो उनकी बातों पे अग्री करता है, वो कहते हैं धन्यवाद, हम करना चाहते हैं खुद ही अपने बच्चे की शादी। तभी वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ पार्टी मैं यहाँ दे दूँगा, शादी सिंपल कर लूँगा, ठीक है ना आयुवन। आयुवन कहता है जैसा ठीक लगे बाबा, और वो विंग को देखता है और डेविल स्माइल देता है, और वो तो कुछ और ही चाहता था। तभी आयुवन कहता है चलो विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और दिखाना भी, क्या अंकल आंटी मैं ले जा सकता हूँ विंग को। तभी वो कहते हैं हाँ बेटा ले जाओ। तभी इधर वांग जी बातें कर रहा था विंग के पेरेंट्स से, इधर आयुवन उसे लेके जाता है और सीधे अपने रूम में ले जाता है और उसे पुश करता है और कहता है अब तो सब फिक्स हो गया, अब तो शादी होने वाली है हमारी, अब तो किस करने दो। और वो पास आता है, तभी विंग दूर करता है और कहता है ऐसा मत करिए, मैंने कहा ना। आयुवन आइज रोल करता है और कहता है तुमने सच में मुझे पागल कर दिया, किस तो करने दो ना मुझे। और वो पास आने लगता है, अचानक से विंग के नेक पे किस करना स्टार्ट करता है और विंग बिल्कुल घबरा जाता है। विंग कहता है रुक जाइए, और विंग बिल्कुल शिवर करने लगता है, उसे फिर से अजीब सा लगता है क्योंकि ये सब टचिंग वगैरह वो कभी फेस नहीं किया था, तो बहुत ही उसे अजीब लग रहा था। इधर आयुवन किस वगैरह करता है, उसके बाद इधर विंग उसे पुश करता है और कहता है रुकिए
दूर हटिए। आयुवन कहता क्या हुआ? वही कहता मत करिए ऐसा। आयुवन कहता विंग, और वो विंग को पकड़ता है और सीधे कैरी कर लेता और बेड पे फेंक देता और कहता बाबा बात कर रहे हैं, तब तक हम कुछ कर सकते हैं। देखो शादी के बाद तो होना ही है, ये तो फिक्स है। विंग देख रहा था। आयुवन कहता है मेरा मन है प्लीज़, और वो अग्रेसिव होने लगता है और विंग के ऊपर आ रहा था। विंग पुश करता है और कहता है रुक जाइए, और विंग तुरंत ही 2 बार राउंड लेता है और दूसरी तरफ हो जाता है बैठ के, और विंग फटाक से उतर जाता है। आयुवन देखता रह जाता है। आयुवन भी बैठ के साइड से उतरता है और तुरंत ही विंग के पास जाता है, विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता भाग कर रहे हो, रुक जाओ। और वो विंग को अपनी तरफ करता है और उसके हाथों को पकड़ के उसे जकड़ लेता है अपनी बाहों में। विंग कहता हट जाइए और वो नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता प्लीज़ रुक जाइए ना शादी तक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी आयुवन कहता है तुम मुझे रोक नहीं सकते विंग। विंग कहता प्लीज़ ना रुक जाइए। तभी आयुवन कहता विंग, और वो किस करता है। विंग कहता प्लीज़ रुक जाइए। तभी आयुवन कहता विंग तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूं? और वो डेविल स्माइल देता है। विंग पुश करता है और कहता है मैं आपके पापा को बता दूंगा, और वो भाग जाता है। तभी आयुवन देखता है विंग को और आइज रोल करता है। इधर विंग बाहर जाता है, शर्मा जाता है। विंग पूरा हॉट हो गया था अजीब टाइप का, डर से। विंग बाहर जाता है चुपचाप, पूरा रेड हो गया था, जाके बैठ जाता है सर झुका के। फिर ऐसे बातें हो जाती है, उसके बाद सारी जो चीज़ें थी डन हो जाती है। वांगजी कहता है जल्दी ही शादी चाहता हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर बिज़नेस के लिए, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब कि थोड़ा सा लॉन्ग जाऊँगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ शादी हो जाए। तभी वो कहते हैं ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से सब कुछ करा लें। वांगजी कहता है मैं करा दूँगा, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है कि अपने रिश्तेदार को बुला लें, मैं वहाँ के अरेंजमेंट करा दूँगा, डोंट वरी। तभी कहते हैं नहीं नहीं, शादी तो हम खुद ही करना चाहते हैं अपने तरीके से। वांगजी कहता है परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं हूँ ना। वांगजी कहता है बस मैंने कह दिया, वहाँ का मैं देख लूँगा, यहाँ का भी देख लूँगा, डोंट वरी। तभी वो कहते हैं पर वांगजी कहता है पर कुछ नहीं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं और जाने लगते हैं। आयुवन भी आ जाता है, उसके बाद आयुवन उन्हें छोड़ने जाता है और फिर इधर वांगजी भी अपने कामों में लग जाता है। ऐसे करके टाइम स्किप हो रहा था, शादियों की तैयारी चल रही थी। वांगजी ने वहाँ पे भी तैयारी स्टार्ट करा दी थी और विंग के पेरेंट्स भी कर रहे थे। विंग यहाँ से छुट्टी लेके जा चुका था अपने घर, एग्ज़ाम हो चुके थे इन दोनों के, विंग का फर्स्ट ईयर का और आयुवन का फाइनल ईयर का, मतलब कि उसने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, अब उसे ऑफिस ज्वाइन करना था वांगजी का। इधर जो आयुवन था बस विंग का वेट कर रहा था, कैसे भी करके विंग चाहिए था उसे। और इधर विंग विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। शादी का डे आ रहा था धीरे धीरे करके। फिर शादी के 2 दिन पहले ही जो वांगजी और आयुवन थे वो सीधे जाते हैं उसके, मतलब कि विंग के गाँव, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना था उन्हें, तो वो लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ पे अरेंजमेंट होता। जो आयुवन था काफ़ी ज़्यादा उसे अनईजी सा लगता है, वो कंफर्टेबल नहीं था इस सिचुएशन में, लेकिन वांगजी एडजस्ट कर जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग शादी की प्रिपरेशन करते हैं। फिर वहीं पे रेडी वगैरह होते हैं, जो वांगजी के सारे फ्रेंड्स थे इंपॉर्टेंट उन्हें बुलाता है, रिलेटिव्स बुलाता है। और उसके बाद वहाँ पे शादी होने का डे आ जाता है, मतलब कि जिस दिन शादी थी उस दिन का डे आ जाता है। विंग वांगजी को अलग ही रखा जाता है। वांगजी और जो आयुवन था उनके रहने का इंतज़ाम गांव के इन में कराया गया था। वो लोग वहीं पे थे उनके गेस्ट के साथ, और जो बाकी के लोग थे जो उनके तरफ के रिश्तेदार थे वो उनके घर में या पड़ोस के घर में थे, मतलब कि विंग की तरफ के। और फिर सारी प्रिपरेशन होने के बाद आज शादी का डे था, विंग रेडी हो रहा था। इधर आयुवन आयुवन काफ़ी एक्साइटेड था और विंग भी। उसके बाद वो लोग जाते हैं और उनकी शादी होती है। वो लोग जाके वहाँ के जो हॉल था वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे उनके रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। वांगजी भी खुश था और विंग के पेरेंट्स भी, और सभी लोग देख रहे थे। जो वांगजी के जानने वाले थे वो कहते काफ़ी ज़्यादा ये मिडिल क्लास हैं तो इनके साथ करना सही है। वांगजी कहता मेरे बेटे को पसंद है, बात ख़त्म। तभी वो कहते हैं हाँ ये भी सही है। उसके बाद शादी वगैरह होती है और वो लोग वाउज़ लेते हैं, रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आके अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं और फिर उसके बाद पार्टी होती है, खाना पीना होता है। उसके बाद वहाँ से शादी करा के विंग को लेके वो लोग सीधे सिटी के लिए निकल जाते हैं। विंग काफ़ी इमोशनल हो गया था, अपने पेरेंट्स को छोड़ के परमानेंट वो सिटी में आ रहा है तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। विंग चुपचाप बैठा था, तभी आयुवन हाथ पकड़ लेता है विंग का और विंग को आंखों से इशारा करता है। विंग कंफर्ट होता है। फिर उसके बाद वो लोग सीधे मेंशन पहुँचते, लैंड मेंशन। उसके बाद वांगजी उतरता है, फिर आयुवन भी उतरता है, विंग को हाथ देता है, विंग भी उतरता है। उसके बाद
जो वांग जी था पहले ही बोल के गया था कि हम लोग आने वाले हैं, तो सब रेडी होना चाहिए। उसके बाद वांग जी अंदर जाता है। उसके बाद जो विंग आयुआन थे वो भी अंदर आते हैं। फिर अच्छा सा वेलकम किया जाता है। उसके बाद वांग जी ही बड़ा था तो वही रिचुअल्स करवाता है सारे। फिर वांग जी उन्हें सारे बड़ों के ब्लेसिंग्स दिलवाता है और जो भी रिचुअल्स थे शादी के बाद के जितने उसे पता थे वो सारे करवाता है आयुआन और विंग से। उसके बाद वांग जी ने पहले ही रूम डेकोरेट करने के लिए बोल दिया था। वांग जी आयुआन से कहता है, आयुआन सारे रिचुअल्स हो चुके हैं, अब तुम विंग को लेकर रूम में जाओ। आयुआन अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, जी पापा। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर वांग जी भी अपने रूम में चला जाता है। फाइनली उसने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करी। उसे फिक्र थी कि आयुआन कैसे कल को रहेगा अगर वांग जी को कुछ हो गया तो उसकी वाइफ की तरीके। बट फाइनली उसने अपना काम कंप्लीट किया। अब वो बेफिक्र है, बिल्कुल रिलैक्स। आयुआन का पार्टनर आ चुका है और अब वो दोनों एक दूसरे की अच्छे से टेक केयर करेंगे और साथ देंगे। वांग जी रिलैक्स था और रूम में आता है, अपनी वाइफ की पिक के सामने आता है और कहता है, फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट किया है, अब तो तुम खुश हो ना लूसी। और वो स्माइल करता है। उसके बाद जाता है, बैठ जाता है बेड पे और रिलैक्स होता है। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं जो कि आयुआन के साथ अंदर एंटर हो गया था। जैसे आयुआन विंग को लाता है तुरंत ही डोर को बंद करता है और विंग को बैक से हक करता है। विंग तुरंत ही हैरान हो जाता है और नर्वस भी। आयुआन विंग के नेक पे तुरंत ही वहीं डोर के पास से किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो छूटने की कोशिश करता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो आप? अभी तो आया हूँ मैं रूम में। तभी आयुआन टाइट करके विंग की टमी पे हाथ रख के उसे अपने पास करता है और बस बुरी तरीके से विंग को किस किया जा रहा था और उसके क्लॉज को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग मन में कहता है, क्या इसी के लिए रुके थे क्या? विंग कहता है, आयुआन प्लीज़ एक मिनट। और वो टाइम लेने की कोशिश करता है आयुआन से। विंग अचानक से हड़बड़ा गया। यही अगर आराम से स्टार्ट होता है तो विंग थोड़ा सा आराम से रिएक्ट करता, लेकिन जैसे टूट पड़ा हो आयुआन रूम में आते ही विंग पैनिक हो जाता और हाथों को हटाने लगता है और कहता है, प्लीज़ आयुआन रुकिए, ये क्या करें आप? रुकिए, तो मुझे टाइम तो दीजिए, रुकिए। तभी आयुआन किस करे जा रहा था और ऐसे ही किस करते हुए बोलता है, बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम से मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ और तुमने लिया भी है, अब और नहीं, अब और दूर नहीं रह सकता तुमसे। वही कहता, हाँ जानता हूँ, अब हम एक साथ रहेंगे, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, तो थोड़ा सा रुकिए तो। और वो हटा रहा था खुद के टमी से आयुआन के हाथ। अनकंफर्टेबल हो गया था विंग। इतना हड़बड़ाता कौन है? विंग को संभलने का मौका भी नहीं दिया। विंग डर गया था। एक तो वैसे भी वो अपनी वेडिंग नाइट को लेकर डरा हुआ था, ऊपर से और ज़्यादा वो डर गया। विंग घबरा जाता है। विंग धीरे से हाथ को हटा देता है थोड़ा फोर्स के साथ और दूर हो जाता है। विंग कहता है, सुनिए तो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? विंग घबरा गया था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी बॉडी अजीब सा रिएक्ट करती है, मतलब वो बता भी नहीं सकता है, जैसे कि कोई अनजान इंसान उसे टच कर रहा हो। अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तभी आयुआन पास आता है और शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब मत बोलना कि टाइम चाहिए, वो मैं अब नहीं दूंगा। और वो पुश कर देता है बेड पे विंग को और विंग बाउंस मार जाता है। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके। आयुआन ऊपर आता है विंग के और विंग के फेस को टच करता है सेडक्टिव वे में और विंग को देखता है और अपने लिप्स को विंग के लिप्स के क्लोज कर रहा था, क्योंकि नाउ फाइनली वो विंग को किस करने वाला था लिप्स पे। विंग तुरंत ही पुश करता है दूर और उठ के बैठ जाता है। आयुआन धड़ाम से साइड में गिरता है और देखता है विंग को। विंग कहता है, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनिए तो बात। आयुआन उठ के बैठता है। विंग कहता है, मैं वही मांग रहा हूँ, टाइम। आपने कहा था आप मुझे पढ़ाओगे, कहा था कि नहीं? आयुआन धीरे से उठ के बैठता और कहता, हाँ कहा था। विंग कहता, और आपने कहा था कि मैं कंफर्टेबल होना चाहिए। तभी आयुआन कहता, हाँ बोला था। विंग कहता, जब मैं पढ़ूँगा तो बताइए ये सब कैसे मैनेज करूँगा? अभी मेरी एज नहीं है उतनी, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, मुझे टाइम दीजिए, कम से कम 2-3 साल का। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर ये सब कर लीजिएगा। अगर आप ये सब करेंगे तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा,
फिर मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं संभाल पाऊँगा। प्लीज़ वक्त दीजिए, ये सब मत करिए। मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ, अभी मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ आपके टच से। और विंग सर नीचे करता है। आयुवान गुस्से में देखता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम शादी तक रुकोगे और शादी के बाद सब कुछ करने दोगे मुझे, अब ये सब क्या है विंग? विंग डर जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ, कहा था, पर आयुवान टाइट करके विंग को पकड़ता है और पुश करता है।